हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लेसन 3 हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, जिसमें कि महाभारत के बारे में हमें पढ़ना था और हमने 2 पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरी कवर कर लिया। उसमें क्या क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं उसमें आपको बता चुकी थी। तो आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें अब इसका ऑब्जेक्टिव देखना है। तो आप लोग भी आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर पूरी थ्योरी पढ़े हैं तो आपके लिए सारे आंसर इजी हो जाएंगे, और नहीं अगर पढ़ा आपने तो जाकर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उससे आपके सारे कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे, बाकी पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी आंसर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। मैं इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चन करवाऊँगी और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो सब मैं आपको बताती चली जाऊँगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीन भारतीय महाकाव्य जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो आपको पता होगा कि भारत में 2 वेदों को यानी कि 2 महाकाव्यों को प्राचीनतम माना जाता है, एक तो रामायण और एक तो महाभारत। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि आखिर इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन है। तो मैं आपको बता दी, एक हिंट्स दे देती हूँ कि महाभारत में जो गीता लिखा गया है, जो गीता का पाठ किया गया है, तो उसमें राम जी का वर्णन किया गया है, जबकि जब रामायण हम पढ़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत से भी पुराना है रामायण। महाभारत से भी पुराना है क्या, तो रामायण। तो इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे प्राचीनतम जो महाकाव्य है वो कौन सा है, तो वो है रामायण। सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, सतसहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है। सतसहस्त्री संहिता जो होता है ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो आपको पता है कि ये जो महाभारत था, महाभारत को ही 3 नामों से जाना जाता है। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इन्हें क्या कहा गया था, इन्हें कहा गया था संहिता। जब इसके श्लोक की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई तब इसे भारत कहा जाने लगा, और जब इसमें श्लोक की संख्या 1 लाख हो गई तब इसे क्या कहा गया, सतसहस्त्री संहिता। तो सतसहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, महाभारत को। इसका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1919 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है बीबी लाल, ऑप्शन सी है वीएस सुखथोकर और ऑप्शन डी है महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीएस सुखथोकर। आपके लिए न्यू आंसर यानी क्वेश्चन होगा, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे। तो मैं आपको अभी बताई थी कि सबसे पहले 8800 श्लोक थे, जिसमें कि उनका नाम क्या था, संहिता उसका नाम था। फिर देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए है 24,000 श्लोक, ऑप्शन बी है 16,800 श्लोक, ऑप्शन सी है 10,800 श्लोक और ऑप्शन डी है 8800 श्लोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 8800 श्लोक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि सारी कहानी महाभारत की वहीं से स्टार्ट हुई। तो कुरु राज्य की राजधानी, देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है पांचाल, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हस्तिनापुर। क्योंकि आपको पता है कि कुरु वंश की राजधानी ही हस्तिनापुर थी, कुरु राज्य की राजधानी, जहाँ के महाराज शांतनु थे, और शांतनु से ही फिर ये सारे महाभारत की कह लीजिए उत्पत्ति हुई। तो देखते हैं अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे इसी ऑप्शन के साथ पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इतना बार सुनने के बाद तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। एक बार थ्योरी में मैं बता दी, फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव में, और जहाँ जहाँ भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको सब बताती रहूँगी। तो देखिए फिर चलते हैं नेक्स्ट कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया। चूँकि आपको पता है कि जो 2 पत्नी थी विचित्रवीर्य की, अम्बा और अम्बालिका, तो एक से जो पुत्र पैदा हुआ था वो कैसा था, अंधा, क्योंकि वेद व्यास को देखने के टाइम उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो जिसका नाम क्या था, धृतराष्ट्र। और दूसरा जो जन्म लिया था पांडु, तो वो कैसा था, तो वो पीला पड़ गई थी, यानी कि उसे देखने के बाद वो पीला पड़ गई थी उसकी माँ, और इसीलिए पांडु जो था वो उसको बीमारी हो गई थी, पीलिया जिसे कहते हैं।
तो इस प्रकार से जो, और बाकी जो विदुर था दासी का पुत्र, तो वो था ही। तो ये जो धृतराष्ट्र था, चूंकि ये अंधा था तो ये तो खुद से देख नहीं सकता था महाभारत का युद्ध, तो उसमें आंखों देखा हाल किसी ने इन्हें सुनाया है कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हो रहा है। जस्ट जैसे क्रिकेट कमेंट्री होता है ना, लाइव में दिखाया जाता है, जस्ट लाइक वैसा है। तो ये किसने सुनाया, तो देखते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है विदुर, ऑप्शन बी संजय, ऑप्शन सी शांतनु और ऑप्शन डी है गांधारी। गांधारी चूंकि उनकी पत्नी थी और उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तो वो तो सुना ही नहीं सकते थे। शांतनु थे ही नहीं, विदुर तो अपनी नीति में लगे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा संजय। एक आपने अगर देखा होगा तो एक सीरियल भी आया हुआ था हमारे टीवी चैनल पे, यानी कि कह लीजिए जैसे हॉटस्टार पे भी आप देख सकते हैं, महाराज की जय हो। उसमें दिखाया गया था कि धृतराष्ट्र के दरबार में, मतलब उसमें बस फनी टाइप से दिखाया गया था कि किस प्रकार से प्राचीन यानी कि वर्तमान के जो लोग हैं वो गलती से चले गए थे कहाँ, तो महाभारत युद्ध में, जिसका नाम संजय ही था, जो कि धृतराष्ट्र के दरबार में गया और वो वहाँ उनका सारथी बन गया, क्योंकि इसके पास अपनी नई कार थी। तो जिसकी वजह से आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत फनी है इंटरटेनमेंट के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि महाभारत कालीन समाज कैसा था, यानी महाभारत काल में जो समाज था वो कैसा था। तो ऑप्शन ए है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी है कुल सत्तात्मक और ऑप्शन डी है कुलीन सत्तात्मक। तो आपको पता है कि महाभारत काल जो था उसमें राजा कौन बनता था, तो उत्तराधिकारी, यानी ज्येष्ठ पुत्र जो था वो था उत्तराधिकारी। महाराज कौन होते थे, तो राजा होते थे, यानी पुरुष होते थे। और वंश का आधार किसे माना गया था, तो पुरुष का। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो महाभारत कालीन समाज था ये कैसा था, तो ये था पितृसत्तात्मक। महाभारत कालीन समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता को ही घर का मुखिया माना जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नारद स्मृति, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी है मनु स्मृति और ऑप्शन डी है गौतम स्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनु स्मृति। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। मनुस्मृति में ही 8 प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया। तो मैं इसे आपको बार बार बताते रहती हूँ कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। फिर चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध इनमें से किससे है। आपको इसमें एक और स्टोरी भी सुननी थी मातंग के बारे में, चूंकि मातंग एक चंडाल थे और एक बार मातंग जो थे वो गौतम बुद्ध ही अपना रूप धारण करके लाए थे चंडाल के रूप में, यानी मातंग चंडाल जो था वो गौतम बुद्ध का ही रूप था। और एक बार जब वो सड़क पे जा रहे थे, पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम में चांडाल को लकड़ी की आवाज़ करके जाना होता था ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े, चांडाल को अशुभ माना जाता था। तो एक बार जब वो जा रहे थे रोड पे मातंग जो थे, तो एक व्यापारी जो थे, व्यापारी की कन्या का उस पर नज़र पड़ गया। फिर उसने ज़ोर से चिल्लाया कि मैं कोई अशुभ देख ली हूँ। उसे देखने के बाद, चांडाल को देखने के बाद वो बोली कि मैं कुछ अशुभ देख ली हूँ। तो इससे क्या हुई कि चांडाल की पिटाई कर दी गई और फिर हठपूर्वक चांडाल ने क्या किया, 7 दिनों तक उसी कन्या के घर के आगे लेटे रहे, हर भूख प्यास सब कुछ त्याग के, कह लीजिए एक तरह से। और उसके बाद फिर उस व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया, चांडाल से। और उसके बाद जो उसका पुत्र हुआ वो बहुत ज़्यादा ही, कह लीजिए, धनवान हुआ, क्योंकि उसने कितने हजारों जो थे भिक्षुओं, रोज़ 2000 भिक्षुओं को वो खाना खिलाते थे। तो इस तरह से वो बहुत अमीर हुए। तो इसमें बस महात्मा बुद्ध यही कहना चाहते थे कि अगर शूद्र के पास भी धन हो तो वो भी तीनों वर्णों को अपनी सेवा में लगा सकता था। चूँकि आपको पता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करना काम था किसका, तो शूद्र का। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर शूद्र चाहे तो वो तीनों वर्णों को कर सकते हैं अपने बस में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, चांडाल के घर जन्म लेने वाला, इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो महाभारत में जो आदि पर्व था उसमें भीष्म के द्वारा 8 विवाह का जो वर्णन किया गया है, तो ये किस अध्याय में किया गया है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम अध्याय, ऑप्शन बी 52वें अध्याय, ऑप्शन सी 102वें अध्याय और ऑप्शन डी है 100वें अध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन ए है चित्रांगन, ऑप्शन बी विचित्रवीर, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी है दुर्योधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचित्रवीर, जो कि भीष्म का भाई था और सत्यवती का पुत्र था। विचित्रवीर उसी की पत्नी थी अम्बा और अम्बालिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन सी थी? तो आपको पता है कि सत्यवती द्वारा जो महर्षि व्यास सत्यवती के ही पुत्र थे और उन्हें बुलाया गया था संतान उत्पत्ति के लिए अम्बा अम्बालिका से। तो इसमें कौन कौन से उसके पुत्र थे? तो ऑप्शन नंबर ए है पांडु, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र, ऑप्शन सी विदुर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति अम्बा अम्बालिका से हुई थी और विदुर जो थे एक दासी के पुत्र थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? तो आपको पता है कि जब भीम सब जंगल में थे तो एक हिडिंबर नामक जो राक्षस थे उनकी बहन हिडिंबा से भीम ने विवाह किया था, क्योंकि हिडिंबा की इच्छा थी कि वो भीम से विवाह करे और उसका जो पुत्र था वो था घटोत्कच। उसने अपने पिता से प्रतिज्ञा दी थी कि पिताजी जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, वो बहुत अधिक बलशाली था क्योंकि राक्षस पुत्र था, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, इसीलिए महाभारत के युद्ध में वो भी युद्ध करने के लिए आया था। तो घटोत्कच इनमें से किसका पुत्र था? तो वो भीम का पुत्र था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो मैं आपको 8 प्रकार के विवाह बताई थी, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन 8 के बारे में मैं आपको भली भांति बता चुकी थी। तो इसमें जो भीम ने हिडिंबा के साथ किया तो वो कौन सा विवाह था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्ष विवाह, ऑप्शन बी है गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी है राक्षस विवाह और ऑप्शन डी है दैव विवाह। तो आपको पता है कि हिडिंबा जो थी वो भीम को देख के उस पर आकर्षित हो गई थी और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो जब एक दूसरे के गुण को देखकर प्रेम विवाह किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं गंधर्व विवाह, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच भी गंधर्व विवाह था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है नकुल, ऑप्शन सी है सहदेव और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपको पता है कि द्रौपदी जो थी उन्हें 5 भाइयों की पत्नी माना गया, क्योंकि जब उसे लेकर आए अपने माँ के सामने तो माँ ने कहा जाओ 5 में बांट लो। और पहले की तो जो भी माँ के पिता से मुख से निकली हुई होती है वो सब तो एक पत्थर की लकीर समझ लीजिए। तो इस प्रकार से द्रौपदी उन 5 भाइयों की पत्नी हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये एक श्लोक है और जो कह लीजिए गीता का मेन सार यही है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता तुम मत करो। तो यही इनका मेन सार है श्रीमद् भगवद गीता का। और ये किस अध्याय में वर्णित है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम अध्याय, ऑप्शन बी है द्वितीय अध्याय, ऑप्शन सी है तृतीय अध्याय और ऑप्शन डी है चतुर्थ अध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है और 47वें श्लोक में, ये 47वें श्लोक में वर्णित है महाभारत के और द्वितीय अध्याय में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता जो था उनके महत्व पे किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है इन सब में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि इन सब ने भगवद गीता के महत्व पे प्रकाश डाला। इसके अलावा एनी बेसेंट ने भी डाला है। फिर देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, 11 में, 17 में, 18 में, 15 में, हर किसी में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, लेकिन ये कितने दिनों तक चला था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन और ऑप्शन डी है 20 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा के पुत्र जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए देखते हैं अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म और ऑप्शन डी है पांडु। तो इसका राइट आंसर होगा भीष्म, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के समय जब भीष्म जो थे वो तीर की सैया पे यानी बेड पे लेटे हुए थे तीर में,
तो उन्होंने आखिरी बार अपनी माँ को याद किया और फिर धरती फट के गंगा जी आती हैं और उनके मुंह में आके उन्हें जल देती है और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। गंगा पुत्र थे भीष्म, यानी शांतनु की पहली पत्नी जो थी वो गंगा थी, बाद में सत्यवती से विवाह किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? मैं इसमें आपको बताई थी कि चूंकि समाज जो था पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों के गोत्र में कहीं कहीं आपको मिलेगा कि किस प्रकार से माता का नाम जो है पुत्र के आगे है, जैसे कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र जो थे ये सारे। तो उसी में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण वंशीय जो सातवाहन नरेश थे उन्होंने अपने वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का विवाह किस वंश के साथ जोड़ा था? तो ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है पहलव, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है हून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? यानी कि महाभारत आपको पता है कि पर्व में बटा था, जहाँ की रामायण कांड में बटा था। तो महाभारत की किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है आदि पर्व, ऑप्शन बी है भीष्म पर्व, ऑप्शन सी है शांति पर्व और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शांति पर्व में वर्णन मिलता है वर्ण व्यवस्था का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपको पता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे पहले किस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ये देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी है शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शूद्र का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें ना देखें और देखने के दोष से बच जाए। यह कथन किसका था? तो ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी मेगास्नीज, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी है हुएनसांग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फाहियान, क्योंकि फाहियान जब भारत आया था तो उसने ऐसी स्थिति देखी और उस पर ये कथन कहा था, यानी अपने पुस्तक में इस कथन का वर्णन किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन जो था उसकी माँ कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री और ऑप्शन डी है सत्यवती। तो इसका राइट आंसर होगा गांधारी, क्योंकि धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, कुंती और माद्री पांडु की पत्नी थी और सत्यवती जो थी वो शांतनु की पत्नी थी। तो इस तरह से दुर्योधन की माँ हो गई गांधारी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? किसने मराठी में गीता के बारे में लिखा है? तो ऑप्शन ए है एकनाथ, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है तुकाराम और ऑप्शन डी है मानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी है हिंदी। तो ये जो पाली और प्राकृत है इसका दोनों का संबंध जैन और बौद्ध धर्म से मैं आगे के चैप्टर में, यानी इसके बाद जो 4 नंबर चैप्टर है वो आपका उसी से रिलेटेड है, जिसमें हमें बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, महाजनपद के बारे में ये सब पढ़ना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जैसे ये है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत के भाषा में, संस्कृत भाषा में। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा 28वें जो थे वेद व्यास उनके द्वारा ही महाभारत की रचना की गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है? तो मैं आपको बता चुकी थी कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, तो 8 इसका राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है? तो मैं आपको बताए थे कि जब भीष्म अम्बा बालिका को लाने गए थे स्वयंवर में, चूँकि उनको नहीं बुलाया गया था तो इसीलिए वो ज़बरदस्ती अम्बा बालिका को अपने भाइयों के लिए लाने गए, तो उसके पिता ने विरोध किया, अम्बा बालिका के पिता ने। तब भीष्म ने इन 8 विवाहों का उल्लेख किया है महाभारत में कि इसमें से मैं किसी एक विवाह के तहत ही आपकी पुत्री को ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो महाभारत में भी कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 8 प्रकार का। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, ये कंप्लीट हो चुका है और थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी। फिर बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 यानी महात्मा बुद्ध के बारे में। उसे भी मैं पूरी अच्छी तरह से इसके हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगी और बाकी आप नोट्स भी बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो आज के लिए तो इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। इसके साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।